हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक का कुछ वर्ड पावर बढ़ाएंगे। पहले इंग्लिश के लिए पहले हमारा वर्ड पावर सही होना चाहिए ताकि हम बहुत सारे जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एग्जाम में उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। वर्ड पावर अगर सही होगा तो हम इंग्लिश पेपर का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा हमारा इंग्लिश मजबूत हो सकता है। तो चलिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और साथ में लास्ट में वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। जो क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा उसी का प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग कुछ वर्ड्स याद रखेंगे और इसके बाद हम लोग ग्रामर का पोर्शन करेंगे, ये सब खत्म होने के बाद। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, इसमें हम करने के लिए तो सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसलिए देखिए, हमारे पास इतना क्वेश्चंस है कि अगर हम सभी क्वेश्चंस को एक एक बार कर ले तो आगे आते आते जब हम लास्ट में पहुंचेंगे, मान लीजिए 500 के बाद पहुंचते हैं, तो आपको खुद से ही लगेगा कि चारों में से चारों ऑप्शन आपको पता है और आप एलिमिनेट करके ऑप्शन निकाल सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। एक सेकेंड। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड में, किसी ऑक्यूपेशन में। मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो उसको बहुत सालों से वो डॉक्टरी का प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका एक लॉन्ग एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेटरन। और इस वर्ड को हमेशा यूज करते हैं। जैसे वेटरन लीडर है, उसको लीडरशिप की क्वालिटी है। जैसे सेकेंड है, वर्ड रिटन ऑन अ टॉम्ब। इसका होता है एपिटैफ। जब किसी मकबरे पे कुछ लिखा होता है तो उसको एपिटैफ कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, बार बार आता है। ठीक है, स्टिल्थली डन। वर्ड को पहले समझिए, क्वेश्चन में जो वर्ड है वो आपको समझ में आया तो खुद ही आप उसका ऑप्शन मार सकते हैं। जैसे स्टिल्थली। स्टिल्थली मतलब क्या होता है कि चुपके से कोई चीज किया जाए, उसको क्या कह सकते हैं? उसके लिए वर्ड यूज होता है सरप्टिटियस। ठीक है, SURREPTITIOUS। तो साथ साथ में आप इसका स्पेलिंग भी याद करते चलिए, क्योंकि जब वो स्पेलिंग एरर वाला क्वेश्चन आता है उसमें आपको अगर ये याद नहीं है तो आप फंस सकते हैं। ठीक है, स्टिल्थली डन, सरप्टिटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। इसको बराबर यूज होता है जो ऑब्सोलीट हो जाता है, जो यूज में अब नहीं है, पुराना हो गया, उसका ढांचा, उसका जो सिस्टम है वो पुराना हो गया। जैसे मान लीजिए विंडोज XP पहले आता था तो वो अभी ऑब्सोलीट हो गया, अब तो विंडोज 10, 7 ये सब लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए उसको ऑब्सोलीट कह सकते हैं, जो प्रचलन में ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग। देखिए, मोरल मतलब होता है मनसा, कि मतलब आप क्या सोचते हैं, और उसी तरीके से अमोरल होता है। अमोरल होता है जो राइट और रॉन्ग से कंसर्न्ड हो, जिसका मनसा जुड़ा हो राइट और रॉन्ग से। और आई जब लगाते हैं, आई मतलब निगेटिव हो जाता है। तो इमोरल मतलब इमोरल पर्सन है, इसके पास कोई पता ही नहीं चलता है कि सही का पक्षधर है या गलत का पक्षधर है, तो इससे हम लोग इसका ऑप्शन इमोरल हो जाएगा। ठीक है, एकदम गौर कीजिएगा। इमोरल मतलब जो सही और गलत से कंसर्न्ड ना हो, ना जुड़ा हो, उसको कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई झगड़ा ना करना चाहता हो और शांति प्रिय हो, उसको बोलते हैं पेसिफिस्ट। एक वर्ड आता है पेसिफाई। पेसिफाई मतलब शांत करना, उसी से बना है पेसिफिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सीवियरली एब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स। जर्नल जो पत्रिका निकलता है उसमें जब बहुत ही भद्दा लैंग्वेज यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एब्यूसिव राइटिंग। ठीक है, इन जर्नल्स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपको? तो इसका ऑप्शन होता है आपका स्कैरिलस। स्कैरिलस मतलब होता है जो जर्नल में एब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं स्कैरिलस। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, कॉल अपॉन गॉड और एनी। देखिए, बताने के लिए मैं सब बता सकता हूं, लेकिन अब फिर कंफ्यूज होने लगेंगे, हेडेक होने लगेगा, इसलिए एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं। जब दूसरी बार इसको रिपीट किया जाएगा तब देखा जाएगा कौन सा नहीं क्लियर हो। आई होप कि जब हम लोग सभी क्वेश्चन को डील कर लेंगे, जितना भी क्वेश्चन बैंक में है, तो अपने आप आपको सारा जो ऑप्शन है चारों याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर। किसी पावर या भगवान को बुलाना, फॉर हेल्प अपने सहायता के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इन्वोकेशन। ठीक है, इन्वोक मतलब कॉल करना, इन्वोक मतलब होता है टू कॉल फॉर।
तो इन्वोक से ही इन्वोकेशन बना है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, किसी भी बंद चीज में रहने का डर, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक, इसको याद रखिएगा। जेनोफोबिया विदेशी लोगों से डर, इस तरीके का होता है। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, जब डिपेंडेंट यानी कि एडिक्टेड हो जाता है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि वो मतलब एडिक्टेड है, गेम खेलने का एडिक्टेड है, यानी लत लग जाना, तो उसको बोलते हैं एडिक्ट, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, किसी एक ही फैमिली का जो वंशज होता है वही रूल करता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डायनेस्टी, ठीक है, डायनेस्टी बोला जाता है। जिसे आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे, जिससे मौर्य डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, उसी को डायनेस्टी के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेज, इसका यूज होता है सीवर, सीवर SEVER, ठीक है, SEVER। SEVER मतलब होता है जैसे सलाद को काटते हैं तो कैसे पीस में काटते हैं, तो उसको, या मान लीजिए कोई है इसको 2 भाग में बांट दिए तो इसको सीवर कर दिए, हम काट दिए, ठीक है, तो सीवर होता है यूज। सीवर मत समझ जाइए, ये तो नाला के लिए यूज होता है, सीवरेज सिस्टम। सीवियर पनिशमेंट होता है, मतलब एकदम कड़ा पनिशमेंट। सो तो जो हम लोग खेत में बोते हैं अनाज, उसको बोलते हैं सो एज यू सो यू रिप, यूज किए होंगे कभी आप लोग। चलिए इसका ऑप्शन ये हो गया। फ्लैट मेटल, जो कोई मेटल किसी के दीवार पे देखते होंगे टंगा हुआ, पोर्सिलेन प्लेट, फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, मतलब किसी के याद में जो टांगा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेक बोलते हैं, PLAQUE, इसको याद कीजिए। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, डिसीव मतलब धोखा देना, किसी को धोखा देने का कार्य या तरीका। इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा बनाने के लिए जब किसी को कोई धोखा देता हो तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं। A short poem or speech addressed to the spectators, spectators होता है जो कोई भी दर्शक, इसको सिंपली कह सकते हैं। तो शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, कोई ड्रामा चल रहा है, जब वो खत्म होता है तो देखते हैं लास्ट में जो एंकर आता है एक शॉर्ट स्पीच देता है समापन पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिलॉग, ठीक है, एपिलॉग। देखिए एपिलॉग अगर आपको याद है तो प्रोलॉग आपको खुद से याद हो जाएगा, क्योंकि प्रो मतलब पहले, तो ड्रामा से पहले जो स्पीच दिया जाता है उसको हम लोग प्रोलॉग कहते हैं और बाद वाले को एपिलॉग कहते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा एपिलॉग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंस। देखिए कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, जिसको समझा जा सके, इन आइदर ऑफ 2, किसी 2 में से एक तरीके से, या मोर पॉसिबल सेंसेज, या उससे अधिक तरीके से, तो उसको क्या कहते हैं, एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, और जिसके कारण आदमी में एक कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस, डाउटफुल, ठीक है, एक या एक से अधिक अर्थ जिसका निकलता हो। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, ऐसा आदमी जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता हो, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, बहुत बार यूज किए होंगे आप लोग, इंसॉल्वेंट याद रखिएगा। एनीथिंग व्हिच इज नो लॉन्गर इन यूज, ऐसा चीज जो यूज में ना हो अब, तो उसको ऑब्सोलीट कहते हैं। देखिए पहले भी ये क्वेश्चन आया था, पीछे भी फिर से रिपीट हुआ, तो इसी तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे, याद करते जाएंगे, अपने आप आपको याद हो जाए। आपको और कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को देखना है, इसके लास्ट में आप उस स्लाइड को मैं स्लो कर दूंगा, उसको फिर से देख के अपने से याद करके ऑप्शन लगाना है, इस तरीके से आपको याद होते चला जाएगा, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, जब किसी फॉरेन लैंड पे कोई आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई इंडिया से अमेरिका कोई चला जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अमेरिका में बोलेंगे उसको इमिग्रांट बोलते हैं, ठीक है, IMMIGRANT, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जिसको किया जा सके, कैपेबल ऑफ बीइंग डन, इसका अर्थ क्या लिखा है, ऐसा चीज जो किया जा सके, तो उसका होता है आपको फिजिबल, एक फिजिबल स्टडी होता है, ठीक है। फिजिबल स्टडी, इसका मतलब होता है कि पहले हम लोग किसी चीज को इंप्लीमेंट करने से पहले एक स्टडी करते हैं, जिसमें पता करते हैं क्या ये हो सकता है या नहीं, तो उसी को बोलते हैं फिजिबल स्टडी।
तो इससे क्या पता चलता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो इसी के लिए फिजिबल यानी कि जो हो सकता है उसका पता लगाते हैं। फिजिबल समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। म्यूचुअली मतलब किसी को आप कोई चीज दे रहे हैं वो भी आपको कोई चीज दे रहा है। जिससे पहले बार्टर सिस्टम होता था, जब करेंसी नहीं चलता था तो बार्टर सिस्टम होता था, जिसमें हम लोग किसी को कोई चीज, अगर हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास कोई अनाज है, गेहूं है, और हमको लेना है, किसी से आलू लेना है, तो हम लोग देंगे। अगर आलू लेना है तो हम गेहूं देंगे, वो हमें आलू देगा, तो बार्टर सिस्टम होता था। उसी तरीके से गिव एंड टेक म्यूचुअली वाली जो बात होती है उसको रेसिप्रोकेट कहते हैं। ठीक है। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर, जो फ्यूचर के बारे में सोच सकता है विथ इमेजिनेशन, मतलब एक अनुमान लगा के सोच सकता है, और विजडम अपने बुद्धि का उपयोग करके, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विजनरी। विजन मतलब एक सोच रखता हो, ठीक है, विजन रखता हो, उसको बोलते हैं विजनरी। ठीक है। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, उसको बोलते हैं हम लोग पेडियाट्रिशियन। ये याद रखिए, पेडेस्ट्रियन मत मारिएगा, इसका मतलब होता है कि जो पैदल चलता है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। ठीक है। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल्स। ओपिनियन पोल समझते हैं? ओपिनियन पोल यानी कि जो हो जाता, अभी चुनाव हो गया, ठीक है, रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन लोगों से पूछ पूछ कर देखते हैं, एंकर लोग पूछते रहते हैं, टेलीविजन के जर्नलिस्ट होते हैं, वो पूछ पूछ के ट्रेंड निकालते हैं कि आपने किसको वोट दिया। मतलब ये अनुमान लगा के जो ओपिनियन पोल क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। PSEPHOLOGIST, सेफोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखिए, वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स। ऐसा व्यक्ति जो सोचता हो या प्रोवाइड करना चाहता हो कि वुमेन को भी सेम अधिकार मिले जो मेन को मिलता है, तो उसके वैसे व्यक्ति को कहते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है, फेमिनिस्ट बोला जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड जब ही है तो इन्फेंट से हो जाएगा, इन्फेंटिसाइड बनता है। ठीक है। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। याद रखिएगा, गैस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी नहीं। एस्ट्रोनॉमी तो हो जाता है आपको खगोल, जो ब्रह्मांड का स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और एक एस्ट्रोलॉजी भी होता है, एस्ट्रोलॉजी हो जाता है जो आपका हाथ वाथ देखता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ऐसा व्यक्ति जिसको खुशी और दुख से कोई अंतर ही नहीं पड़ता, उसको आप दुख दे दीजिए या खुश दे दीजिए, उसको बोलते हैं स्टोइक, STOIC। याद रखिएगा। नेक्स्ट है लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट। देखिए, इसमें दो वर्ड है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मोमेंट्री, मोमेंट्री होता है इसका, ठीक है, मोमेंटस, मोमेंट्री होता है, ठीक है, जो क्षणिक हो, ठीक है, क्षणिक हो, मोमेंट्री ही होता है। मोमेंटस होता है जो आपको याद रखा है, मतलब एक मेमोरी के रूप में बस जाता है ना, उसको मोमेंटस कहते हैं, लेकिन मोमेंट्री होता है, ठीक, क्षणिक, याद रखिएगा, मोमेंट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल, किसी भी व्हीकल को कंट्रोल कर लेना, मतलब उसको हाईजैक कर लेना कहते हैं। देखते हैं ना, कांधार एयरपोर्ट पे हाईजैक हुआ था, तो उसी हाईजैक को जिसके तहत इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन, जिसके तहत वो दूसरे जगह उसको फोर्स करता है कि आप यहाँ के बदले यहाँ लेके चलिए, और डिमांड समथिंग, और उसके बदले आपसे रैंसम मांग सकता है, रंगदारी, या कोई बोले कि आप उसको छोड़ दीजिए। आप मूवी में भी हमेशा देखते हैं हाईजैक हो जाता है, वही वर्ड है यहाँ हाईजैक। तो चलिए यहाँ पे ये समाप्त होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, स्लाइड को आपको पीछे की तरफ ले चलते हैं ताकि आप लोग इसका प्रैक्टिस कर सके। चलिए फर्स्ट स्लाइड पे, एक सेकेंड, इस पे हम मिटा देते हैं। चलिए आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, अब देखिए क्या आपको याद हुआ या नहीं। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। और आप लोग ऑप्शन देख के पहले नहीं मारिए, अगर नहीं याद है तब तो आप लोग ऑप्शन लगाइए, अगर याद है तो पहले बिना ऑप्शन देखे उस वर्ड को याद करने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर आप लोग अच्छी तरीके से इसको याद कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए इसको आप लोग कीजिए। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम। चलिए आप लोग खुद पढ़िए, खुद कीजिए।
आप लोग इसको रोक के भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोग जिसको जितना टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। आप लोग रोक रोक के इसको कर लीजिए। चलिए मैं फिर से एक बार बढ़ा देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 30 और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। थैंक यू।